तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 कवर करेंगे और सबसे पहले मैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं सो दैट क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो और समझने में। बिकॉज अगर आपने ये क्वेश्चन को एक एक मतलब समझ लिया ना तो फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र है कोई, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ ये देखिए शिप है ना, मैंने ये ले रखे हैं बिकॉज अभी क्वेश्चन में बोला जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। अब इसके आगे आपको बताया गया 75 मीटर लाइट हाउस, हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, तो यानी ये जो समुद्र है सी लेवल है इस 75 मीटर हाई बना लेता हूँ। 75 मीटर हाइट बता दी गई आपको, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ऊपर से नीचे देखा जाएगा। मैं मान लेता हूँ एक एंगल यहाँ पे आ रहा होगा हमारा और एक एंगल यहाँ पे आ रहा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिया करो आप, ठीक है। और ये एंगल मैं मान लेता हूँ, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितने दिए हुए हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ और ये 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें Z रूल पता हो तो हमेशा याद रखना जहां भी Z रूल बनेगा अगर ये एंगल आपको पता है तो ये एंगल उसके इक्वल हो जाता है, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से या Z रूल के हिसाब से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ओके। तो देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री और Z कंप्लीट कहाँ पे बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो Z ऐसे बन रहा है, राइट। ये पहला Z मिल जाएगा तुमको तो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद में 45 डिग्री दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ में अगर तुम और देखो तो सेकंड Z जो हमारा कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ पे ये सेकंड Z बन रहा है, सेकंड Z ये, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल की बात हो गई। अगर तुम्हें और कंफ्यूजन हो तो हमेशा इन शॉर्ट याद रखना कि 30 इधर साइड में लेना आपको, 45 इधर में, मतलब जैसे जैसे ये चौड़ाई बढ़ेगी ये चीज बढ़ेगी एंगल आपका कम होता जाएगा। बट अगर ऊपर साइड में आप जाओगे लेंथ बढ़ेगी तो आपका एंगल हमेशा याद रखना, जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक लेंथ ये है और एक एंगल ये है। तो इस केस में आप ये वाला जो एंगल, जिसका एंगल ज्यादा है ये वाला एंगल आप लोगे, एंगल हाइट ज्यादा है तो ज्यादा एंगल लोगे, ठीक है। ये 60 डिग्री और ये 30 या 45 जितना भी दिया हो ये वो हो जाएगा। कम वाला एंगल ये रहेगा और ज्यादा वाला एंगल ये रहेगा। बट इस केस में जैसे कि यहाँ पे देखो चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 30 डिग्री आप इधर लोगे, 45 डिग्री इधर, जिसकी कम चौड़ाई वो 45 डिग्री और जिसकी ज्यादा चौड़ाई वो 30 डिग्री, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, अगर एक शिप, जैसा कि आप देखो यहाँ पे ये एक शिप ये बना हुआ है और दूसरा शिप ये है, ठीक है। एक शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे है, तो देखो अगर ये आगे है जस्ट इसके पीछे है ना, द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और एक दूसरे दोनों लाइट हाउस के सामने। तो लाइट हाउस देखो अगर ये हमारा लाइट हाउस था, मैंने एज्यूम किया था जस्ट इसके सामने ना, सेम साइड में, मतलब शिप ऊपर नीचे नहीं है, बस आपको ये चीज देखनी है, इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे है दोनों, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो इन शिप्स के बीच की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपको बता देनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है, राइट, ये डिस्टेंस आपको बता देनी है। ओके तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना है, या आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना है, जो चीजें नहीं पता है वो एज्यूम करना है और जो पता है वो लिखना है। तो देखो आपको गिवन क्या था, हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो सबसे पहले आप लिख लोगे हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में आप सेकेंड चीज देखोगे, जैसा कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं पहले ये 45 डिग्री वाला ट्रायंगल टेक करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, राइट। तो इन ट्रायंगल मैं नाम ले लेता हूँ सबसे पहले इसके A और ये B और ये C पॉइंट और ये मैं मान लेता हूँ D पॉइंट, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर आपको पता है और आपको बेस पता लगाना है, तो ट्रिक के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें,
ये ट्रिक होती है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे आ जाता है साइन, यहाँ कॉस और यहाँ पे आता है टेन। तो परपेंडिकुलर बेस की जब बात होगी तो टेन आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और थीटा देखो कितना है 45 डिग्री, तो मैं लिख देता हूँ टेन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 75 और बेस की वैल्यू है, देखो ये यहाँ पे ये बेस है ना, तो बेस की वैल्यू है BC, राइट। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BC आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 75 का 1 के साथ और 1 का BC के साथ, तो फाइनली कितना आ जाएगा, BC का 1 के साथ होगा BC रहेगा, इक्वल्स टू 75 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 75, तो BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आप कैसे कंप्लीट करोगे इस ट्रायंगल में। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब इसमें लगाना है हम लोगों को, देखो सेकेंड शिप जहाँ पे है, ये कंप्लीट ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, इसमें परपेंडिकुलर अब भी 75 रहेगा और बेस अब की बार में ये कंप्लीट बेस रहेगा। यानी ये लेंथ अभी आपने जस्ट पता लगाई है, कितनी आई है 75, बेस की वैल्यू BC की वैल्यू 75 आ गई है, और ये लेंथ और आपको इंक्लूड करनी है। यानी अब आप 75 प्लस DC, या मैं इन शॉर्ट में अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी DC, ये वाली लेंथ भी आप इंक्लूड करोगे, DC प्लस 75, this is the complete length in triangle ABD। ABD ट्रायंगल में tan ही अप्लाई होगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे अभी आपको बताया था। अब थीटा कितना है, अब देखो थीटा कितना है वहां पे 30 डिग्री, एंगल हमारा 30 डिग्री है ना, तो मैं एंगल की वैल्यू 30 ले लेता हूँ। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 75 अभी भी रहेगा, और बेस की जगह पे कितना हो जाएगा, देखो बेस की जगह पे DC प्लस 75, ये वाली चीज भी इंक्लूड होगी और ये वाली, ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो फुल कंप्लीट आएगा DC प्लस 75। अब देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन DC प्लस 75, इसको ऐसा ही लिखने दें। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 75 का √3 के साथ, 1 का DC प्लस 75 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, DC प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3, ये इतना आ जाएगा। अब 75 को यहाँ पे ये प्लस में है, इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो DC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75√3 माइनस इधर आ गया 75। ठीक इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DC इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, इतना हो गया था। अब देखो DC इज इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस 1, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ओके, DC इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1। देखो कैसे, अभी एक लाइन और लिखनी है आपको, तो देखो DC की आपको बतानी थी वैल्यू, यानी दोनों शिप के बीच की दूरी, यही डिस्टेंस तो आपको बतानी, ये लाइन आपको लास्ट लिखने रहेगी, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is equals to 75 bracket √3 minus 1, this is your complete answer। okay, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तो सभी पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। पूरी 9.1 एक्सरसाइज मैंने करा रखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स के साथ में, आप चेकआउट कर सकते हो। 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल फाइनल एग्जाम में एकदम। 7 नंबर की आती है, एक एक्सरसाइज है, केवल प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। ओके, थैंक यू।